की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें पूर्व राष्ट्रीय सचिव प्रकाश जोशी मुख्य तौर पर शामिल हुए। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मिशन 2027 को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में मजबूती से जुटे हुए हैं। आगामी चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि जनता कांग्रेस के पक्ष में मन बना चुकी है। बीजेपी के शासन में लोग परेशान हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है, हर जगह जनता त्रस्त है और बदलाव चाहती है। 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत पर कार्यकर्ताओं के साथ विजय उत्सव। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बता दें कि ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पर विजय उत्सव में शामिल हुए हैं। स्वागत किया जा रहा है। कृपया पुनः एक बार आग्रह कर रहा हूँ, मंच में बहुत अधिक लोग हैं, आप पीछे से हट जाए, कृपया पीछे से हट जाए। मंच खाली करता मंच टूट जाएगा। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, बहुत जल्दी हमने मंच बनाया है, सभी लोगों से आग्रह है कृपया मंच खाली कर दें। पीछे से मंच अनुरोध है आपसे, कृपया पीछे से हटो। भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ साहब, मंच ठीक है। विजय उत्सव के अवसर पर हमारे बीच में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी पहुंचे हैं। आपका अभिनंदन। हमारे प्रदेश अध्यक्ष से आग्रह करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ देकर के स्वागत करें। और झालमुड़ी जो कि बंगाल की बहुत प्रसिद्ध है, और माननीय मुख्यमंत्री जी को झालमुड़ी भी खिलाएंगे हमारी प्रदेश अध्यक्ष। प्रदेश अध्यक्ष जी के स्वागत के लिए मैं अपने महामंत्री तरुण बंसल जी से आग्रह करता हूँ, कृपया प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करें। ये झालमुड़ी जो बंगाल की बहुत प्रसिद्ध डिश है, आज सबके लिए झालमुड़ी की व्यवस्था, रसगुल्ला की व्यवस्था की गई है। प्रदेश मैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल सिंह जी के स्वागत के लिए अनुरोध करता हूँ, अनिल गोयल जी से कृपया आए उनका स्वागत करें। पुनीत मित्तल जी से आते हैं कि अपने महामंत्री संगठन आदरणीय अजय जी का स्वागत करें। उत्तम दत्ता जी हमारे मध्य में है, आपसे आग्रह है नरेश बंसल जी का स्वागत करें। महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट जी हमारे बीच में है, आपसे आग्रह है कि
सविता कपूर जी का अभिनंदन स्वागत करें। विनय रोहिला जी से आग्रह है कि माननीय मंत्री खजाना दास जी का स्वागत अभिनंदन करें। खजाना दास जी की कोशिश भारतीय जनता पार्टी वर्षों से आज के दिन का इंतजार कर रही थी, प्रतीक्षा कर रही थी कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का शासन हो और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जो स्वप्न था कि भारतीय जनसंघ से लेकर के जो नींव उन्होंने रखी थी, आज एक भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने उस नींव को साकार करते हुए पश्चिम बंगाल में प्रचंड विजय के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। इसलिए आप सभी कार्यकर्ताओं को भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। वैसे अनिल गोयल जी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करना चाह रहे हैं। अनिल गोयल जी से अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का सवाल उड़ा करके स्वागत करें। आदित्य चौहान जी हमारे मध्य में, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का पुष्पगुच्छ करके स्वागत करें। मैं इसे आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय नरेश बंसल जी से आग्रह करता हूं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को एक हाउस की बैठक में जाना है। आप सूक्ष्म शब्दों में अपना संबोधन हम सबके सम्मुख रखें। माननीय नरेश बंसल जी। माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी से मैं आग्रह करता हूं, क्योंकि एक हाउस की बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी की है, आप आए और संबोधन करें। बोले भारत माता की। कुछ लोग मुंह उधर उस तरफ करेंगे, मुंह इधर करेंगे सब लोग। बोले भारत माता की। मित्रों, आज बहुत खुशी का दिन है। आज हमने उस किले को फतेह किया है जिसके लिए अनेकों कार्यकर्ताओं ने कुर्बानी दी है। पश्चिम बंगाल के अंदर ममता जी द्वारा जो तुलसीगढ़ की राजनीति रखी की गई, जिस प्रकार से वहां एक वर्ग विशेष को प्रोत्साहन देने के लिए समाज के अंदर कटुता उत्पन्न की गई, आज उसका परिलक्षित हुआ है। और मुझे बताते हुए खुशी भी है कि इस पूरे परिवर्तन में जहां देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसा मैसेज देने का काम किया कि पश्चिम बंगाल भारत की भूमि के रूप में स्थापित रहे। पश्चिम बंगाल में भारत का अभिन्न अंग है। बांग्लादेश की सरकार से पश्चिम बंगाल को काट दिया गया था। आज इस प्रकार के बांग्लादेश से आए घुसपैठियों को निकालने की बेड़ा प्रारंभ होगी। हम सब लोग गदगद हैं, उत्साहित हैं। आज 5 राज्यों के चुनाव में 3 राज्यों में हमारी सरकारें बनी है। असम के अंदर हम अच्छे बहुमत से जीते हैं, पश्चिम बंगाल है ही, और पुडुचेरी के अंदर भी एनडीए की सरकार बनी है। आज एक बड़ा चमत्कार हुआ है। आज बड़ा चमत्कार ये हुआ, केरल में ऐसा राज्य था जहां सीपीएम वामपंथियों की सरकार थी। आज पूरे देश से वामपंथ समाप्त हो चुका है और केरल से भी सीपीएम समाप्त हो चुका है। ये बड़ा चमत्कार है। और मैं कह सकता हूं ये उत्साह उत्तराखंड के लिए बहुत लाभदायक होने वाला है। 2027 का चुनाव के लिए आज के इस परिणाम में उत्साह दिया है। कार्यकर्ता उत्साहित है और मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूं हम सब कार्यकर्ता इस उत्साह के साथ 2027 में श्री पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में तीसरी बार उत्तराखंड के अंदर कमल को लहराएंगे और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएंगे। मैं आज मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि आपने भी चुनाव प्रचार के दौरान पश्चिम बंगाल के अंदर अपना समय दिया। हमारे प्रदेश के उप शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी लंबे समय तक वहां रहे और 20 युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं ने भी अपने सब पश्चिम बंगाल के अंदर दिया है। देश भर के अंदर जहां भी चुनाव होते हैं उत्तराखंड में उत्तराखंड की भी भूमिका रहती है। यह जीत हम सबको उत्साहित करेगी।
एक घोषणा मैं आज और करना चाहूंगा। कल से लगातार 3 दिन तक हमारे पूरे प्रदेश के अंदर इस जीत का उत्सव मनाया जाएगा। आप सब भाइयों को मेरा आग्रह है कि जहां अपने अपने जनपदों के अंदर कल परसों एक दिन और, यानी कि मंगल बुध बृहस्पति 3 दिन तक लगातार ये उत्साह कार्यक्रम बना रहेगा। बंगाली समुदाय के अनेकों लोग हमारे तराई मैदान में हैं। उन सब के अंदर का उत्साह मैंने भी देखा। वो बहनें जो नृत्य कर रही थी, पूरे देश का समाज चाहता था कि ममता जी की इस जो सरकार है, तो क्यों तुलसीगढ़ की सरकार है, उसको उखाड़ा जाए, उसमें सफलता मिली है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी, आपने सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। मैं आज के इस कार्यक्रम में अपने तरुण बंसल जी और अपने दिनेश अग्रवाल जी यहाँ कार्यकर्ता हैं, ये अबीर गुलाल सभी मंचासीन अधिकारियों को, हमारे पदाधिकारियों को लगाए, हमारे नेतागणों को लगाए। क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस उत्तराखंड से भी हमारे युवा मोर्चा के 30 कार्यकर्ता बंगाल में गए थे। स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही गर्मी में अनेक सभाओं को संबोधित किया था और हमारे डॉक्टर धन सिंह रावत आईडी देना जिंदाबाद यहाँ पे आ जाना। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज के बहुत ही जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पुष्कर जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रदेश अध्यक्ष जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सम्मानित मंच को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज के बहुत ही ऐतिहासिक दिन, जिस दिन हमने आसाम में तीसरी बार लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। बंगाल में देश की आजादी के बाद ऐसा क्षण आया है कि पूरा भगवा हो गया, यानी कि हमारे राज्य देवभूमि उत्तराखंड से, देवभूमि उत्तराखंड की गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक पूरा भगवा ही भगवा हो गया है। पांडिचेरी में भी एनडीए की सरकार बन रही है। तमिलनाडु में भी भाजपा ने एनडीए ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। आज के इस अवसर पर मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में हम लगातार अनेक विजय प्राप्त करते जा रहे हैं। आपने देखा, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा के उपचुनाव हो, नगर पालिकाओं के चुनाव हो, या हमारे पंचायतों के चुनाव हो, हर चुनाव में हमारी पार्टी ने अपना परचम लहराने का काम देवभूमि उत्तराखंड में हुआ है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, हमारे संगठन मंत्री आदरणीय अजय जी, और हम सबका समय समय पर उत्साहवर्धन करने वाले हमारे बहुत वरिष्ठ नेता और हमारे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, भारत सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, राज्यसभा के सांसद, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आदरणीय नरेश बंसल जी, उत्तराखंड सरकार में मेरे साथ कैबिनेट के मेरे सहयोगी आदरणीय खजानदास जी, हमारी पार्टी के महामंत्रीगण कुंदन जी, तरुण जी, विधायक सविता कपूर जी और पूर्व हमारे मंत्री आदरणीय दिनेश अग्रवाल जी, महिला मोर्चा की प्रदेश की अध्यक्ष बहन रुचि भट्ट जी और युवा मोर्चा के अध्यक्ष भाई विपिन मंगोली जी, मेरे साथ बंगाल के चुनाव में लगातार जिन्होंने पूरे प्रवास की योजना बनाई, आदरणीय विनय रोहिला जी, और मंच पर आसीन हमारे सभी पदाधिकारी और वहां पर कोऑर्डिनेटर के रूप में 20-25 कार्यकर्ताओं का लगातार नेतृत्व करने वाले भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश के महामंत्री
भाई मुलायम सिंह रावत जी, इन्होंने भी वहां पर, मैं देखता था कि वहां बड़ा संघर्ष करना पड़ता था। कार्यक्रम लगते थे, लेकिन वहां का प्रशासन, वहां की सरकार न तो हमारा हवाई जहाज उड़ने देती थी, और कई बार जब हमारी कोई रैली चल रही होती थी, कोई पद यात्रा हो रही होती थी, उसके बीच में वहां किसी नगर पंचायत के, नगर पालिका के कूड़े लाने वाले वाहन बीच में डाल दिए जाते थे। ऐसे समय में हमारे सब कार्यकर्ताओं ने, जो उत्तराखंड के थे, उन्होंने वहां पर व्यवस्था बनाने का काम किया। उसमें से मुलायम सिंह रावत भी थे, और यहाँ पर उपस्थित हमारे बहुत ही तेजस्वी भाई देशराज खंडवाल जी और हमारी बहनें यहाँ पर हैं, महिला मोर्चा की प्रदेश महामंत्री से लेकर सभी पदाधिकारी मेरा जी से लेकर उपस्थित भाइयों एवं बहनों। अब मैं सबका नाम लूंगा तो मुझे लगता है बहुत लंबा हो जाएगा। इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, और हमारे सभी मीडिया के मित्रों, आप भी हैं उधर, देखिए, और मंचासीन हमारे दादा उत्तम दा आज तो बहुत है, भालो तो मैं आज के इस अवसर पर आप सभी भाई बहनों का उत्साह देखकर मैं समझ सकता हूं कि आपके मन में किस प्रकार की अनुभूति हो रही है। मैं भी अपनी ओर से आप सबको बधाई देता हूं, आप सबको शुभकामना देता हूं। और हमारे दूसरे कार्यकर्ता अजय टोंक जी भी अभी आए थे, आसाम में कई दिनों तक रहे, एक बड़ी टीम आसाम में, हमारे संगठन मंत्री अजय जी के मार्गदर्शन में उन्होंने वहां भी काम किया। उन सब कार्यकर्ताओं को भी बहुत बधाई देना चाहता हूं। और इस जीत में हमारे एक एक कार्यकर्ता का, देश भर के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। मैं उन सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से उनका अभिनंदन करना चाहता हूं, जिन्होंने इस विजयश्री, ऐतिहासिक विजयश्री को हम सबको आज उसका अनुभव करवाया, विजयश्री प्राप्त करवाई। और हमारी जिम्मेदारी अब ऐसे समय में और बढ़ जाती है। मैं अपने नेतृत्व को भी बहुत बधाई देना चाहता हूं कि ऐसा हमारा सदा हुआ नेतृत्व, ऐसा पारदर्शी नेतृत्व जो लगातार संघर्ष करता है। 2021 में जब हम पीछे रह गए, हमारे एक भी कार्यकर्ता को हतोत्साहित नहीं होने दिया। बंगाल के अंदर किस प्रकार की मारकाट मची, मैं आपको बताना चाहता हूं भाई बहनों। मैं बनगांव 4 विधानसभाओं के नामांकन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गया था, और मुझे लगता है कि 25-30 हजार की संख्या में कार्यकर्ता और वहां की जनता चिलचिलाती धूप में सड़कों पर थी। जब कार्यक्रम समाप्त होने वाला था, मैं ऐसे ही मंच पर था, एक पार्टी के पदाधिकारी मुझसे मिलने आए और बोले कि इस बार जनता ने यहां मन बना लिया है कि सिंडिकेट को उखाड़ फेंकेंगे, टीएमसी ने जो यहां गुंडा राज कर रखा है, और एकमात्र राज्य बंगाल ऐसा है जहां वोट देने के लिए भी जान देनी पड़ती है। हम वहां पर संघर्ष कर रहे हैं, और इस बार अगर कहीं भी हमसे चूक हो गई तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो मैंने उनको ढांढस बधाते हुए कहा कि आप बिल्कुल भी अपना जो है हौसला कम मत करिए, इस बार मां काली के आशीर्वाद से यहां पर जरूर सरकार बनेगी। और आज हम सब वो दिन देख रहे हैं। मैं ऐसे कार्यकर्ताओं को भी नमन करना चाहता हूं। मुझे संदेश काली हिंगलगंज क्षेत्र में भी जाने का अवसर मिला, जहां महिलाओं के साथ किस प्रकार की अमानवीय व्यवहार हुआ, किस प्रकार से लोगों को वहां सरेआम उड़ा दिया गया, किस प्रकार से वहां पर निर्दयता के साथ हत्याएं की गई। इसके बाद आज वहां सरकार आई है। ये सरकार इतनी आसानी से नहीं आई है, इसलिए हम सब लोग, जिन लोगों ने वहां पर सीधे सीधे मोर्चा संभाला है, उन सबका एक तरह से उनका अभिनंदन करते हैं। जो दिवंगत हो गए उनको श्रद्धांजलि देते हैं कि उनके बलिदान से आज वहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी, भारतीय जनसंघ के संस्थापक हमारे, जहां पैदा हुए, उस भूमि में भी आज भगवा खिल गया, आज कमल खिल गया। और ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का करिश्माई नेतृत्व है कि मैं हर चुनाव में, हर किसी भाषण में मैं एक ही बात बोलता था। जब मीडिया के मित्र मुझे पूछते थे कि बंगाल में क्या होगा,
तो मैं कहता था कि देखिए आप, जहां जहां से भी कांग्रेस उखड़ी है, जहां जहां से भी कांग्रेस एक बार समाप्त हुई है, सरकार से बाहर हुई है, वहां कांग्रेस दोबारा नहीं आई है। और देश में जहां भी चुनाव हो रहे हैं, लोग वहां डबल इंजन लगा रहे हैं, यानी कि एनडीए और भाजपा की सरकार बन रही है। मैं इसको उदाहरण देता था कि इसके बगल में बिहार है, बंगाल के बगल में बिहार है, उड़ीसा है, वहां डबल इंजन लगा है। हमारे हरियाणा में डबल इंजन लगा है, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में डबल इंजन है, दिल्ली में लंबे समय बाद डबल इंजन लगा है, मध्य प्रदेश में लगातार डबल इंजन है, गुजरात में लगातार डबल इंजन है, छत्तीसगढ़ में लगातार डबल इंजन लग रहा है। तो भाइयों बहनों, ये मान लीजिए कि ये जो चुनाव है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल में डबल इंजन लग गया है, तो आप देश में जहां भी चुनाव होंगे वहां की जनता वहां डबल इंजन लगाएगी, क्योंकि डबल इंजन आज विकास के पर्याय बन चुके हैं, डबल इंजन आज सुशासन के प्रतीक बन गए हैं, डबल इंजन आज गरीब कल्याण के एक प्रतीक बन गए हैं कि जहां भी डबल इंजन होता है वहां तेज गति से विकास होता है। और मैं बंगाल में देखकर मैं कह सकता हूं, देखिए वहां उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान में, जहां हमारी मातृशक्ति को, जिसके लिए हमने नारी शक्ति बंधन अधिनियम हमारे प्रधानमंत्री जी लेकर आए थे, उन्होंने नारी शक्ति बंधन अधिनियम